हाँ तो बेटा क्लास 6 के बच्चे जितने भी मेरे इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो बेटा आज हम शुरू करेंगे क्लास 6 का मैथ्स GIC तलवाड़ी। तो बेटा क्लास 6 का मैथ्स पढ़ने के लिए बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें। एक तो आप लोगों को जो भी काम दिया जाए, चाहे बेटा वो 2 क्वेश्चन है, चाहे वो 4 क्वेश्चन है, चाहे वो थोड़ा सा लिखने का काम वैसे ही दिया जाए, तो बेटा ध्यान दे सब लोग कि उस काम को आप लोगों ने कोशिश करनी है। कोशिश करने में वो क्वेश्चन गलत हो जाए कोई बात नहीं, ना हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन बेटा प्रयास जरूर करना है। अगर तुम बेटा कोशिश ही नहीं करोगे तो तुम कैसे कर पाओगे। तुम्हें बातें इसलिए बता रहा हूँ तुम्हें कि कभी तुम लोग कोई क्वेश्चन ना हो और तुम घबरा जाओ, ऐसा नहीं करना बेटा। गलत हो जाए कोई बात नहीं, क्वेश्चन गलत होंगे तभी वो सही होंगे। एक बार गलत हो जाए दोबारा करो, 2 बार गलत हो जाए फिर तुम उन्हें प्रॉब्लम में पूछो और फिर बेटा मैं उन प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। अगर मैं आज तुम्हें 4 क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ तो तुम बेटा 4 के 4 उन्हें रफ में कोशिश करोगे, ट्राई करोगे। गलत हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप 4 के 4 मेरे से पूछोगे, कल मैं दोबारा बताऊँगा। तो बेटा सबसे पहले आप लोग चिंता नहीं करोगे जरा सी भी, और बड़े ध्यान से मन लगा के काम करना है। अब बेटा हम शुरू करते हैं। पहला ही चैप्टर है हमारा, और पहले ही चैप्टर की भूमिका पढ़ने के बाद थोड़ी सी आप लोग भूमिका उसकी पढ़ लें। फिर पेज नंबर 2 है मेरी इस बुक के अकॉर्डिंग, तो वहाँ 1.2 टॉपिक के नंबर होते हैं लिखे हुए। चैप्टर 1 है तो टॉपिक 1.1 पे भूमिका दी है, वो तुम खुद पढ़ लेना थोड़ी सी। फिर 1.2 दिया है, इसने कहा है संख्याओं की तुलना। तो बेटा संख्याओं की तुलना करना। संख्याओं की तुलना से मेरा मतलब है कि तुम संख्याओं को देखोगे कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है बेटा, तो ये तो तुम्हें थोड़ा सा पता भी है, फिर भी मैं तुम्हें बता दूं। जैसे फर्स्ट पार्ट में इसने दिया है 92, 392। तो बेटा अगर मैं इन दोनों की बात करूं, चलो आगे फिर ही जाएंगे हम। 92 और 392 में कौन सी संख्या बड़ी है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बोलना तो बेकार ही है, लेकिन मन मन में तो बताओ 392। तो बेटा 392 बड़ी है। अब और आगे बढ़ो, 4456। तो अब कौन सी है सबसे बड़ी, 4456। और आगे बढ़ो 89742। तो बेटा ये संख्या सबसे बड़ी है। इसने लिखा मैं सबसे बड़ी हूँ। बेटा मैंने 4 संख्या लिखी थी, तो इन चारों में सबसे बड़ी संख्या है। तो ऐसे ही वहाँ सेकंड पार्ट भी दिया है। बेटा बड़ी छोटी तो छांट ही लोगे, मुझे लगता है, इसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो तो इकाई दाई सैकड़ा हजार करके देख ही लोगे तुम लोग। तो बेटा सबसे बड़ी संख्या इनमें तुम्हें छांटनी है। ओके, फिर सेकंड पार्ट है उसमें भी छांटनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद बेटा उसी के नीचे एक छोटी सी टेबल दी है, प्रयास कीजिए। और प्रयास कीजिए में भी 4-5 संख्याएं दे रखी है, उन्हें तुम्हें छांटनी है। तो बेटा छांट के आपको पेंसिल से उनके आगे किताब में लिख लेना। हाल तो किताब में नहीं, तुम लोग कॉपी में लिखो बेटा। इसको ब्लैक पेन से छोटी सी टेबल बना के उनको लिखो कि क्या सही है क्या गलत। फिर मुझे फोटो भेजने हैं, फिर मैं बताऊंगा कि तुमने सही करा काम या गलत करा। तो बेटा एक तो ये हो गया तुम्हारा होमवर्क। पेज नंबर 2 पे ये प्रयास कीजिए। एक और है पेज नंबर अगले पे, प्रयास कीजिए, पहली टेबल है बेटा, उसमें भी यही काम करना है। छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, ये भी तुम्हारा होमवर्क है। केवल छोटी बड़ी संख्याएं छांटनी है आज। मैं ज्यादा कुछ होमवर्क नहीं दे रहा तुम्हें, केवल बता दो कौन सी संख्या छोटी है कौन सी बड़ी है, बस इतना काम। उसके बाद बेटा 1.2.1 दिया है, वही 1.2 की एक छोटी सी पार्ट है। इसने कहा है 7, 8, 3, 5 अंकों से कितनी संख्या बन सकती है। ठीक है, जबकि कोई संख्या में दोबारा प्रयोग नहीं करनी। तो बेटा कितनी बनेंगी वो बाद की बात है। सबसे पहले इन अंकों का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या बना ले। तो बेटा सबसे बड़ी के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर रखो, 8, 7, 5, 3। देखो पहले बड़ा नंबर रखो, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो जाती है। अब सबसे छोटी में इसको उल्टा कर दो, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। क्लियर होगी बात। तो बेटा ये सबसे बड़ी संख्या बनी 8753। ये सबसे छोटी संख्या बनी 3578। क्लियर। अब इनके बीच की जितनी भी संख्या वो सारी बन सकती है। ये 3578। चलो कितनी वाली बात को छोड़ दो तुम लोग, चलो मैंने इसको काट दिया, छोड़ो। चलो कितनी वाली बात को छोड़ दो,
तो आप सबसे बड़ी संख्या छांट दोगे और सबसे छोटी संख्या छांट दोगे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं बेटा? तो आप इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या छांटोगे और इसका भी प्रयास करो है पेज नंबर 3 पर। इसमें 2-3 क्वेश्चन है, उनमें छांटना है तुम्हें कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, और इनको कॉपी में लिखना है। तो बेटा आज के लिए मैं तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा, केवल फिर से सुन लो एक बार, भूमिका पढ़ो। भूमिका पढ़ने के बाद बड़ी संख्याएं छांटो और कॉपी में लिख दो। फिर नीचे के जो आएंगे आपके प्रयास करो, उनमें बड़ी संख्या छांटो, बड़ी के सामने लिखो, छोटी को छोटी के सामने लिखो, कॉपी के फोटो खींचो और मुझे भेजो। सही होगा बेटा सही लिखूंगा मैं, गलत होगा गलत होगा। जिस पे जो चीज़ समझ नहीं आएगी वो मेरे से कल पूछेगा, कल फिर से हम तुम्हें बताएंगे। तो बेटा आज के लिए केवल इतना ही काम।